अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ियारत-ए-इस्लाम। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा वाक्य जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। की लज्जत महसूस की है। उहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं आप? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार। उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में, कहीं कुछ मशवरे करना हो साथ में। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। लेकिन उहद के मैदान में जाने से पहले अल्लाहु अकबर दुआ क्या कर रहे हैं सुनो। दोनों आए, मुसल्ला बिछाए, रात का वक्त है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मेरे भाई अब्दुल्ला, मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते ठीक है, मैं भी दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। दोनों मुसल्ला बिछा कर बैठे, दुआ क्या कर रहे हैं? साद बिन अबी वक्कास ने पहले हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, कल उहद के मैदान में जब हम उतरेंगे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मैदान में आएंगे। मौला, मेरा मुकाबला किसी ऐसे सख्त दुश्मन के साथ करा जो सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा पहलवान हो। तमन्ना तो देखो हुजूर के गुलाम की कैसी, तमन्ना कैसी। कल जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उससे मेरा मुकाबला करा दे मौला। फिर क्या करेगा? साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मौला, जब वो तेरे हबीब का दुश्मन सामने आए, कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसको गिरा कर उसके नेज़े पर झंडा गाड़ कर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल पाक की सर बुलंदी का ऐलान करूं। ये दुआ तो देखे, दुआएं कैसी कैसी हैं। उलमाओं की तमन्ना ये नहीं है हालात कुछ हो गए तो मैं छुप करके कहीं पनाह ले लूंगा। जंग के हालात मेरे अजीजों क्रिकेट का मैदान नहीं है, सर हथेली में लिए जाने का मंजर होता है, जान लेकर जाते हैं। लेकिन तमन्ना भी क्या है, छोटे सिपाही से लड़ने का नहीं है, छुटपुट वारदातें नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं सबसे बड़ा पहलवान जो होगा मेरा उससे मुकाबला हो जाए। दुआ करके उनके दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अब्दुल्ला बिन जहश, आमीन कह रहे, आमीन कह रहे। अब सुनो, जब इनकी दुआ खत्म हो गई, अब्दुल्ला बिन जहश कहते ऐ साद, अब मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, दुआएं कैसी, जाने साराने रसूल। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते और कहते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में, मौला करीम, जब कल की सुबह तेरे रसूल के साथ हम मैदान में जाएं, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तेरे नबी के नामूस की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए जब मैं मैदान में आऊं तो क्या हो मौला, दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो जाए और दुश्मनों की सफों में मैं घिर जाऊं। कभी दुश्मन मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से मारे, कभी बाएं से मारे, और मुझे मार मार कर टुकड़े करे, और फिर मेरे हर टुकड़े से आवाज आए तेरा रसूल सर बुलंद है, इस्लाम सर बुलंद है। दुआ इनकी ये है। साद इब्न अबी वक्कास आमीन कह रहे हैं। एक बड़े दुश्मन से मुकाबला करने की दुआ कर रहा है और दूसरा मोहब्बत मुस्तफा में जख्म खा खा कर मरने की दुआ कर रहा है। सुबह हुई, उहद के मैदान में जब पहुंचे, अजीजान गिरामी वक़ार, बात ऐसी थी, साद इब्न अबी वक्कास सब में सबसे पहले आगे आए थे। उस वक्त दुश्मनों में से जो उस वक्त सबसे बड़ा पहलवान था, साद इब्न अबी वक्कास के सामने आया, जिसको कहा जाता था 1000 इंसानों की ताकत रखता है। साद इब्न अबी वक्कास उसको देखते ही कहते हैं तू नहीं आया, मेरे रब ने भेजा है, इसलिए कि रात को मैंने दुआ की थी जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान होगा मैं उससे मुकाबला करूंगा। साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ की थी, मौला ने सामना करा दिया। अब शुरू हो गए तीर चलना और नेज़े चलना। साद इब्न अबी वक्कास के तीर ऐसे तीर थे, कभी सामने से जाते, कभी दाएं से, कभी बाएं से, बिजलियों की तरह आवाज करते, उस दुश्मन के सीने में पैवस्त होते। जानते हो ये साद इब्न अबी वक्कास कौन है? तीर चलाते थे तो पीछे से रसूलुल्लाह आवाज देते थे, बी अबी अंत व उम्मी इरमी या साद, ऐ साद, तेरे तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तन्हा
तन्हा साद इब्न अबी वक्कास की जात है जिसको मेरे रसूल ने फरमाया, सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो हैं जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और जिसको रसूलुल्लाह ये फरमाए फिर उनके तीरों की आवाज का क्या कहना, तीरों के निशानों का क्या कहना। जब संग संग चलते थे दुश्मन के खीमे में खलबली मच गई, थोड़ी ही देर गुजरी थी, इनके सामने आया हुआ दुश्मन ऐसा गिरा कि उसके जिस्म पर साद इब्न अबी वक्कास के लगाए हुए निशान मौजूद थे। फिर आए अपने खुदा से किए हुए दुआ के मुताबिक दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, आगे से पीछे से, फिर सीने में झंडा गाड़ कर कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के या रसूल अल्लाह, ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्न अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है और गहमा गमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहाँ है किसको खबर है, लेकिन जिगरी दोस्त थे अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी ढूंढने लगे मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। मेरे अजीजों सहाबा ने बताया साद इब्न अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत हो गई। पूछा कैसे, कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह के रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते न किधर न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया, अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्न अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए, कहा है लोगों रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान, उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाक़े से मुझे कहना क्या था। साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए, लाश कहाँ है, टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ए अब्दुल्ला क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ए अब्दुल्ला तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।